एक बार जब राजा रानी के लिए ये पता पड़ा चारण रिद्धि मुनि महाराज के माध्यम से कि इस नंदीश्वर व्रत की पूजा करने से 3 भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो उन राजा रानी के मन में भी ये भाव आया कि हम भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा कर लें। और वे राजा रानी विद्याधर थे। विद्याधर होते हैं तो उनके पास विमान होते हैं और वो विमानों से घूम लेते हैं। तो राजा तुरंत बहुत जल्दी में नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे चारों ओर आकाश में उस समय पर देवगढ़ जाते हुए, विमान से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसको देख करके उसने पूछा कि ये कौन जा रहे हैं, तो उसे पता पड़ा कि ये सब देवलोग कहां जा रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। तो उसने भी अपना विमान उठाया और वह भी नंदीश्वर द्वीप जाने लगा। रानी ने उसको रोका, राजन आप नंदीश्वर द्वीप में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पर केवल देव लोग ही पहुंच पाते हैं, आप तो यहीं पर रह करके उसकी पूजा कर सकते हैं। राजा नहीं माना और वह जल्दी में, उत्साह में अपना विमान लेकर के चला गया और रानी की बात नहीं मान करके वो चला गया। रानी सोचती रह गई और उस समय पर वह रानी तो अपने ही यहां पर वह नंदीश्वर द्वीप की आराधना करती रही। राजा चला गया और जाकर के वह मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंचा। उसके आगे उसके विमान की गति नहीं बनी, तो भी उसने उस आगे जाने की कोशिश कर ली। और उस कोशिश में क्या हुआ, उस कोशिश में यह हुआ कि वह विमान भी चकचूर हो गया और वह राजा भी तुरंत देवगति को प्राप्त हो गया। और देवगति को प्राप्त होने के बाद में वह सीधा नंदीश्वर द्वीप में गया, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त में जन्म होता है। 9 महीने तक किसी के पेट में नहीं रहना पड़ता देवगति में जाके, ये तो केवल मनुष्य गति में होता है। और वह एक अंतर मुहूर्त में देवगति में जाकर के वहां भगवान की पूजा कर रही, और भगवान की पूजा करने के बाद वहां से पूजा माल लेकर के आया। पहले लोग जो है पूजा करके एक माला लेकर के जाते थे, माला लेकर के घर से आते थे चढ़ाने के लिए और फिर उसे घर पे ले जाते थे, वह पूजा माल कहलाती थी। और इस तरह की परंपरा कहीं कहीं आज भी मध्य प्रदेश में चलती है। तो वह उस पूजा माल को लेकर के रानी के पास आ गया और कहने लगा, देखो मैं नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजन करके आ गया हूं और तुम यहीं बैठी हो। रानी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, मैं पूजा करके आया हूं, देखो मेरे हाथ में ये माला है। और वह माला दिखाती है तो भी रानी कहती है नहीं, ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अष्टानिक पर्व में मुनि महाराज के मुख से सुना है, जिनवाणी में पढ़ा है कि कोई भी मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। मेरे अंदर यह निसंकित भाव है, सम्यक दर्शन का भाव है कि कोई भी बात जो आगम में लिखी है वह अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं ये बात हो ही नहीं सकती कि आप नंदीश्वर द्वीप में पूजा करके आए हो। और राजा कह रहा है मैं देखो सामने खड़ा हूं, पूजा करके आया हूं, उसकी पहचान के लिए माला लेकर के आया हूं। और रानी हट पकड़ गई कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर करके राजा को उस रानी की हट के आगे सही बात बतानी पड़ी और अंततः उसने ये बताया कि वास्तव में तुम जो कह रही हो वो सही हो, मेरा विमान चकचूर हो गया था, मैं तुरंत ही देवगति को प्राप्त हो गया, लेकिन मैं तुरंत देवगति में जाकर के भी यह जो नंदीश्वर की पूजा चल रही थी उसी में शामिल हो गया और मैं फिर वही राजा का रूप बना करके तुम्हारे सामने आ गया। लेकिन वास्तव में जो तुम्हारा भाव है वो भाव बिल्कुल 100% सही है। तुम सम्यक दृष्टि रानी हो, जिसके कारण से तुम्हें अपने आगम में लिखी हुई बात पर कोई शंका नहीं होती है। ये राजा ने बता दिया और राजा भी एक भव के बाद में मोक्ष चला गया। रानी भी उसी जन्म में फिर आर्यका बन करके स्वर्ग प्राप्त करके और पुनः वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेती है।